नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेयर, गोला, जिसके बारे में सबसे पहले हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। इसका मतलब फॉर्मूला पहले देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए देखते हैं गोले के बारे में कुछ चीजें। फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद क्वेश्चंस आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके फॉर्मूलों को देखते हैं क्या होते हैं। स्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, गोला। जैसे गोला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको समझना हुआ, जैसे फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, या बोला जाता है कि अर्थ भी स्फेरिकल ही, मैथमेटिक्स में स्टडी जब अर्थ का किया जाता है तो स्फेरिकल मानकर ही किया जाता है, गोला मानकर ही किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो इसका स्फेरिकल गोलाकार बहुत ज्यादा है नहीं आकार। ठीक, तो गोला हमें समझ में आ गया कैसे। जो वॉलीबॉल होती है, फुटबॉल होती है, या जो नॉर्मली हम बॉल से खेलते हैं वो भी गोला होता है। तो सर्कल क्या है, सर्कल जैसे बैंगल्स जो पहनते हैं ना, चूड़ी जो गर्ल्स पहनती हैं, इस तरीके के एग्जांपल सर्कल के हो गए। और जो आपका बॉल हो गया, यानी फुटबॉल, वॉलीबॉल और नॉर्मल बॉल्स, क्रिकेटिंग बॉल जो होती है वो भी क्या हो गया, आपका गोला हो गया। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले में हम क्या पढ़ेंगे, आयतन। ठीक है, ये गोला मैंने बना दिया, पूरा भरा हुआ है गोला। ठीक है, अंदर से। तो इसका जब आयतन की बात करेंगे हम, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वहीं एक इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, जैसे ये आपको ग्लोब दिख रहा है, ये ग्लोब पूरा का पूरा क्या है, स्फेरिकल है, यानी गोलाकार है। ठीक है, तो जब इसका पूरा आयतन, आयतन में यानी अंदर का पार्ट और बाहर पूरा सब आप निकालोगे तो वो होगा आयतन। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड का मैप बना है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बना हुआ है, यानी ये जो इसकी सरफेस है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात कि गोला में क्या फर्क होता है और आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है गोले के। चलिए, अब इसके बाद आधा भी होता है, ये सेमी स्फेयर भी होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे टाइप को आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब आप कट कर दोगे बॉल तो ये भरा रहता है। जैसे मैंने बोला, एक आप मान लो गोलाकार छड़, मतलब गोला ले लो और छड़ काटोगे तो अंदर से तो भरा ही होगा वो। तो यहां आप देखोगे इसका जो आयतन होता है, ये मैंने बोला अर्धगोलाकार। ठीक है, अर्धगोला है, अर्ध गोले का आयतन अगर आपको निकालना होगा तो क्या बोलोगे आप, अर्धगोले का आयतन हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो कितना बचेगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, अब इसी का संपूर्ण, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हुआ, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको पता करना होगा तो आप क्या करोगे, आप ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो ये कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए, जब आयतन होगा तो आर क्यूब रहेगा, जब क्षेत्रफल होगा तो आर स्क्वायर रहेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बस इतना आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। जो भी छोटी मोटी चीजें और आती जाएंगी उसको हम जब क्वेश्चंस आएंगे उसी के साथ देख लेंगे। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिख कर रखता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन नीचे लिखता हूं जिससे आपको क्लियर होता चले। पहला देखते हैं, बोल रहा है कि धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को, ठीक है, जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक नए शंकु जिसका आधार व्यास 12 सेंटीमीटर में ढाला गया है, तो शंकु की ऊंचाई बताओ। आप एक बात समझना, जैसे ये गोला ही है, इसको मैं पिघला कर एक शंकु बनाऊं। शंकु आप समझते हो क्या होता है, ठीक है, जब बर्थडे में, ठीक है, कैप लगाते हैं वो शंकु हो गई, या आप आइसक्रीम जो खाते हैं वो शंकु हो गया, तो उसमें ढालोगे। तो आपको सबसे पहली बात समझनी है, आप वही गोले को क्या बना रहे हो, शंकु बना रहे हो। तो क्या चेंज नहीं होगा, जब किसी शेप से आप दूसरा शेप बनाते हो तो उसका क्या चेंज नहीं होगा, आयतन चेंज नहीं होगा। जितना गोला था उतना ही शंकु बनेगा, लेकिन उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, पर उसका चेंज क्या नहीं होगा, आयतन चेंज नहीं होगा। जब आयतन चेंज नहीं होगा तो देखिए ये गोला था, ये क्या था, गोला था, आप क्या बना रहे हो, शंकु बना रहे हो। क्या बना रहे हो आप, शंकु बना रहे हो। तो क्या चेंज नहीं होगा इन दोनों में, इन दोनों का आयतन चेंज नहीं होगा। इसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि इसका आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इनका आयतन बराबर होगा। बस फॉर्मूले में पुट कर देना है हमें। पाई से पाई कैंसिल करिए, ये 3 से 3 कैंसिल करिए, 4। एक बात बताइए, ये रेडियस, गोले का रेडियस कितना था, त्रिज्या क्या थी, ये व्यास देकर रखा है, व्यास 6 सेंटीमीटर देकर रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि आर क्यूब होता है। अब इसी तरीके से इसका, लेकिन उसने बोला है कि आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 6, भाई इसका जो व्यास है गोले का 6 दिया था, तो त्रिज्या 3 हो गई। इसका व्यास देकर रखा है कितना, 12, तो त्रिज्या हो जाएगी 6, ठीक। तो क्या हो गया, 6 गुणे h ही तो हमें पता करना है, ठीक है, बोलिए पता करना है कि नहीं। तो अपन ने कैंसिल किया तो कितना आ गया, 2, इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया, 2, ठीक। तो ये कैंसिल भी हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, दो खोखले गोलों का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा 17.5 सेंटीमीटर है। दोनों गोलों को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादरों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल निकालना है और धातु जो है वो चादर की है, इसका मतलब उसका एरिया की बात होगी। अब आप क्या निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गोले हैं, उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेशियो निकालना है, इधर भी लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको नंबर दे दीजिए क्योंकि रेडियस में ही तो फर्क रहेगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। एक बात बताइए, इसमें बोला है आपका क्या, व्यास, क्या बोला है, व्यास। अच्छा देखिए, क्योंकि ये व्यास क्या हो जाएगा, 21/2, इधर भी लिखेंगे आप 21/2, और नीचे वाले का लिखोगे आप 17.5, ऊपर इसका चला जाएगा क्योंकि त्रिज्या तो आधी होती है, तो इनका कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि हाफ हाफ करोगे, क्योंकि इसका भी हाफ उसका भी हाफ करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहां पास दशमलव के बाद एक अंक यहां भी है, तो आप 100 कर दो आप, ठीक है, कैंसिल करिए। ये आया कितना, 3, ये कितना आएगा 25, ठीक है, ये हटा दिया डेसिमल, ये भी 3, ये भी कितना आ गया 25, ठीक है। 25 चौके कितना होता है 100, ठीक, 9 9 चौके 36 बटे कितना आ गया 25। दैट मीन्स जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 36:25। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का
फॉर्मूला लिखकर आपको लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, उसको पहले रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। दो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबाया जाता है। पात्र में पानी की उठी ऊंचाई बताइए। अब एक बात समझना आप, जैसे ये पात्र है बेलनाकार, ठीक है, अब इसमें दो गोले आ जाएंगे। अगर ये बताइए दो गोले आए तो ये इन गोलों ने क्या कर लिया, जगह भर ली। जगह भर लेंगे तो ये पानी ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर मैं गोले जो हैं ये जो गोला है इनका आयतन निकाल दूं, हटा दूं, तो हमें हमारी हाइट पता चल जाएगी, किसकी, बेलन की। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले जैसे ही, ठीक है, दो गोले हैं तो उनका एरिया देखिए। ठीक है, क्या देखिए, एरिया। तो गोले का एरिया होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन के एरिया के बराबर रखिए पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एक गोला नहीं है, कितने गोले हैं, दो गोले हैं। कितने गोले हैं, दो गोले, तो दो को मल्टीप्लाई करिए, तो जो गोले के आयतन के बराबर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ हाइट बचेगी। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चंस के लिए ये करना सबसे बेटर होगा। पाई से पाई कैंसिल करिए, और यहां पास देखिए क्या लिखा है, 2 गुणे 4/3। त्रिज्या देखिए क्या बोलता है, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करिए बराबर। अब यहां पास क्या बोलता है, जो गोले बेलनाकार पात्र जो है उसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ही दे दी, तो इधर लिखोगे आप 6 गुणे 6, इधर लिखोगे आप h। ठीक है, कैंसिल आउट करिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 दूना 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, तो हाइट आपकी बची कितनी, 2, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। सो ये होगा आपका फाइनल आंसर, कितना, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो जगह घेरेगा वो दो गोलों ने जगह घेर दिया, तो आपने बराबर कर दिया तो उसका पार्ट हट जाएगा, तो बचेगी क्या, सिर्फ हाइट बचेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 64 बराबर गोलों में बांटा जाता है। बड़े गोले और छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब एक बात समझिए, जैसे ये गोला है, इसको पिघलाकर क्या कर रहे हो आप, दो 64 छोटे 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 गोलों में उसको कन्वर्ट कर दिया। इसका क्या चेंज नहीं होना है, आप बोलोगे सर क्योंकि ये पहला गोला था, इसका आयतन निकालोगे, इसी को तो कन्वर्ट किया है आपने 64 छोटे छोटे गोलों में, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आयतन सेम रहेगा। लेकिन जो छोटा गोला है उसका तो आयतन इतना छोटा रहेगा, तो 64 गुणे भी करना पड़ेगा, तब तो वो बड़े गोले के बराबर आएगा। आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं जो बड़े गोले क्वेश्चन नंबर 4 का आयतन बराबर होगा छोटे गोले के आयतन के, लेकिन वो 64 से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 64 बराबर गोलों में आपने कन्वर्ट किया है, तो बड़े गोले का आयतन आपने ले लिया कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। एक बात है, तो बड़े गोले और छोटे गोले में अंतर सिर्फ रेडियस का रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे में कन्वर्ट हो गया, उसका बड़ा गोला था तो बड़ा रेडियस होगा R1। इसको इधर लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, ये 2 लिख दिया, इधर क्या लिख दिया 64। ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए इधर रेडियस देकर रखा है बड़े गोले का कितना, 8, तो इधर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा,
गुणे 64, ठीक है। मैं रेडियस बस लिखता हूं यहां पास। तो ये 64 से 64 कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब बराबर कितना आया 8, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। रेडियस कितना, यानी छोटे गोले का रेडियस 2 है। अब आपसे बोला है बड़े गोले और छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का आप अनुपात देखोगे तो आप इधर देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे क्योंकि रेडियस में ही तो फर्क रहेगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। बड़े गोले का जो रेडियस था कितना दिया 8, तो 8 ठाई कितना लिखोगे 64। छोटे गोले का अभी हमने निकाला कितना आया 2 आया, लेकिन 2 का वर्ग करोगे तो 4 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 16:1 आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 16:1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप इस तरीके क्वेश्चन छोटे छोटे कन्वर्ट करने वाले बहुत मिलते हैं, आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन अब करते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, माना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तब पृथ्वी और चंद्रमा के आयतन का अनुपात। तो देखिए मतलब ये बोल रहा है अगर ये अर्थ है और ये चंद्रमा है, मून है, तो अगर इसका व्यास 4 होगा तो इसका व्यास 1 होगा 1/4। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 2 होगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी आधी होगी, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास का हाफ होगा रेडियस। तो इनका आयतन, आयतन में अब क्योंकि अनुपात निकालना है तो सिर्फ रेडियस फर्क पड़ेगा, तो अर्थ का रेडियस निकालोगे, पहले अर्थ का चाहिए, तो अर्थ का रेडियस का क्यूब और मून के रेडियस का क्यूब। तो अर्थ का रेडियस कितना है अपना 2, ये 2, तो ये लिखोगे आप 8, इसका कितना है हाफ, तो इधर 1/2, 1/2 कितना लिखोगे आप, ये भी 8 लिखोगे, 8 अठाई 64, तो आपका 64:1 फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था गोले के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे फिगर को स्टडी करेंगे, इवन उससे रिलेटेड कुछ और भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।